हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है क्लास 12 केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर। और आप लोगों को पता होगा सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है, सॉल्यूशन। तो आज मैं इस क्वेश्चन की भी सॉल्यूशन ही बताऊंगा जो कि क्वेश्चन नंबर है 2.15। तो चलो मैं क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करने से पहले आप एक बार रीड कर लो, क्या गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है ये पता कर लो आप। ठीक है, तो मैं बताता हूं क्या क्या गिवन है और क्या आपको कैलकुलेट करना है। देखो लिखा हुआ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। एक एक्वा सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन है जिसमें 2% क्या दे रखा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। क्लियर। एक्सर्ट प्रेशर 1.004 बार। मतलब सुन लो, साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है एक्वा सॉल्यूशन है, कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन तो दे रखा है जी आपको। क्या दे रखा है बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये क्वेश्चन में गिवन है, कितना है जी, तो 1.004 बार। क्लियर। अब देखो बोला गया 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो हम मान लेते हैं कि सॉल्यूशन मेरे पास 100% है। क्या मान लेते बाबू, सॉल्यूशन मेरे पास 100% होंगे। तो अगर 100% सॉल्यूशंस ले रहा हूं तो उसमें 2% क्या है, सॉल्यूट है। और तो 98% क्या होंगे बाबू, तो सॉल्वेंट होंगे। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। अगर 2% सॉल्यूट है तो 98% क्या होंगे, सॉल्वेंट होंगे, है ना। सही बात है कि नहीं। तो हम मान लेते हैं, यहाँ पे हम मान ले कि मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाया, 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाया। तो 100 ग्राम जब सॉल्यूशन बनाओगे तो उसमें कितने ग्राम सॉल्यूट होंगे, जैसे 100% में 2 था तो 100 ग्राम में कितने ग्राम सॉल्यूट हो जाएंगे, 2 ग्राम। और सॉल्वेंट कितना हो जाएगा बाबू, 98 ग्राम। होंगे कि नहीं होंगे, बोलो आप लोग, होगा ना। इसका मतलब आपको क्वेश्चन में दे रखा है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है कितने ग्राम, 2 ग्राम। फिर बाबू देखो मास ऑफ सॉल्वेंट भी दे रखा है कितने ग्राम, तो 98 ग्राम। क्लियर। अब यहां पे हमें बोला गया है कि बताओ एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। देखो इसकी मीनिंग समझो, इसकी मीनिंग, ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्यों मेंशन किया गया है क्वेश्चन में, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ये क्यों लिखा हुआ है क्वेश्चन में। इनडायरेक्ट वे में आपको बताया गया है सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर, वो भी प्योर वेपर प्रेशर। ये सेंटेंस को जो लिखकर दिया गया है कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, इससे ये इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है कि वो आपको इनडायरेक्ट वे में बताया गया है कि सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर कितना है। तो आप हमसे पूछोगे सर कैसे इनडायरेक्ट वे में बताया गया है। देखो जब भी बॉइलिंग पॉइंट है ना, जब भी बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है कि कोई भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा तो उस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर लिक्विड का कितना बनता है, 1 atm बनता है। बाबू किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर कितना बनेगा, 1 atm। मैं फिर से रिपीट कर दूं, बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का ले लो तो उस बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर कितना बनता है लिक्विड का, 1 atm। तो हम बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 atm है, बोल सकते हैं कि नहीं। वेपर प्रेशर ऑफ
लिक्विड कहाँ पे, एट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कितना है बच्चों, 1 atm। देखो हमेशा ये अंडरस्टूड है सर कि जब भी किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट देना तो आप समझ लेना उस बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर कितना बनेंगे, 1 atm। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 1 atm। देखो लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बार में दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन में वेपर प्रेशर जो दे रखा था सॉल्यूशन की बार में दे रखा था, तो हम atm में नहीं लेंगे, हमें भी किस में कन्वर्ट करना होगा, atm को बार में। और 1 atm इज इक्वल टू होता है 1 atm इज इक्वल टू होता है 1.013 बार। ठीक है, तो ये सारे इंफॉर्मेशंस आपको गिवन है क्वेश्चन में। और बोला गया है कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को निकाले। किसका निकालने बोला गया बाबू, मोलर मास सॉल्यूट को निकालने के लिए। तो देखो यहाँ पे आपको दे रखा था पीएस की वैल्यू, क्या दे रखा है, पीएस, और यहाँ दे रखा है P0A, मतलब प्योर सॉल्वेंट की वेपर। ये क्या है बाबू, आपका सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर दे रखा है, प्योर सॉल्वेंट की। तो देखो जब भी आप वेपर प्रेशर निकाल, आपने रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का इक्वेशन पढ़ा है, क्या पढ़े हो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्यों हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर दे रखा है, प्योर सॉल्वेंट का भी वेपर प्रेशर दे रखा है, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का इक्वेशन आपने पढ़ रखा होगा ऐसा। देखो देखो पढ़े हो कि नहीं, यहाँ पे होता है MB, सॉरी सर, यहाँ पे होता है WB, MB, WA, MA। ठीक है, ऐसा इक्वेशंस होता है। अब समझना है यहाँ पे हम लोग जो A मानते हैं वो सॉल्वेंट को मान के चलते हैं। किसको मान के चलते हैं बाबू, यहाँ पे देख लो, ये हो गया आपका B सॉल्यूट, और सॉल्वेंट क्या हो गया A। क्लियर। तो देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट का मतलब हो गया बच्चों WA, मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब हो गया WB। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, PS है। फिर देखो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मतलब सॉल्वेंट क्या है, P0A है। तो P0A की वैल्यू दे रखा है बच्चों, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो लिख देता हूँ 1.013 बार, माइनस PS की भी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, तो कितना दे रखा है कि नहीं, 1.004। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, डिवाइड करो, किससे डिवाइड करोगे, P0A से। तो P0A की वैल्यू कितना था, 1.013। क्लियर। अब WB की वैल्यू कितना है बच्चों, तो आप लोग खुद देख लो, 2 है ना बच्चों। फिर आपसे पूछेंगे कि ठीक है MB तो हमें निकालना ही है, WA की वैल्यू कितना है बच्चों, WA की वैल्यू कितना है, तो 98 है, ये भी पुट कर दिया। फिर पूछेंगे MA मतलब सॉल्वेंट का मोलर मास, सॉल्वेंट का मोलर मास। तो सॉल्वेंट है क्या, यहाँ पे वाटर है, तो सॉल्वेंट A का मोलर मास कितना होगा, देखो मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट का मतलब वाटर है ना जी। एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है तो वाटर हो गया, एक्वा सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। तो वाटर का मोलर मास कैसे निकालोगे, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक मास कितना होता है, 1, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन से 2 लिख देंगे, और ऑक्सीजन का 16 होता है, दोनों को जोड़ दो, तो ये 18 ग्राम पर मोल, ये क्या निकल गया, मोलर मास। बाबू मोलर मास कैसे निकालते हो, एटॉमिक मास को ऐड करके, तो यहाँ हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है सर। तो देखो
इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएंगे, 0.009 आएंगे, है ना। डिवाइडेड बाई क्या है बच्चों, 1.013। और हमें निकालना यहाँ पे, इन दोनों को भी कर सकते हो, 36 डिवाइडेड बाई MB इंटू 98। अभी देखो MB तो हमको निकालना ही है ना बच्चों, तो हमको इस साइड ले आते हैं MB को, तो इस साइड लाएंगे MB को, तो देखो जो इधर डिवाइड में था वो इस साइड जाकर मल्टीप्लाई में जाएगा, जो इधर नीचे है वो ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में, है ना। ठीक है, अब देखो, अब ये वैल्यू इधर गया तो इस साइड का जो नीचे का वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई में गया, लेकिन जो ऊपर की वैल्यू वो किधर जाएगा, डिवाइड में, तो ये तो डिवाइड में जाएंगे, इंटू 98। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आएंगे, इसको सॉल्व करोगे तो कितने आएंगे बोलो, कर लो सॉल्व, तो 36.4648 आएंगे। कितना आएगा, 648, सॉरी सर 36.468 आएंगे, 36.468 आएंगे। ठीक है, उसी तरह से इन दोनों को भी सॉल्व करो। ठीक है, जल्दी से करके लिख लो, फिर डिवाइड कर देना। तो 0.882 आएंगे। कितना आएगा, 0.882। अब इसको डिवाइड करो सर, क्या करोगे, डिवाइड, तो जल्दी से डिवाइड करो, फिर जो वैल्यू आएगा वो आंसर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे, और इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो जो भी वैल्यू आएंगे वो क्या हो जाएगा, इसके आंसर हो जाएंगे। तो कर लेना इतना। तो ये तो बाबू आप खुद से भी कर सकते हो, इतना भी आप लोग नहीं करोगे तो फिर तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्लियर। चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं मिलता हूँ आप लोग।